मेरे प्रभु ने देखा कौन है ये, तुरंत गुरुदेव ने कहा गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाति, कृपा करो रघुवीर। अरे गौतम जी की नारी हैं जो श्राप बस इतना उनका तप बढ़ गया है कि उनका जो तप जैसे कोहरा होता है वो शिला के रूप में कोहरा ऐसे व्याप्त हो गया है। अहिल्या जी पत्थर की नहीं हुई थी, अहिल्या जी का तप ऐसा था कि जैसे साधना करते करते अहिल्या जी की तप की इतने ऐसे रेंज बन गई थी, ऐसे ऐसे कोहरा छट आ जाता है, तो ऐसे पूरी शिला के जैसा कोहरा हो गया था वाल्मीकि रामायण। और इस प्रकार से उस कोहरे के अंदर जैसे कोई देख नहीं सकता था, वो तेप उसका जो तेज था वो इतना तेजवान था कि उसमें साधारण लोग उस तेज को देख नहीं पा रहे थे। और जैसे राघव जी की दृष्टि गई और जैसे ही राघव जी ने देखा तुरंत राघव जी समझ गए। लेकिन राघव जी तो राघव जी मर्यादा पुरुषोत्तम के अवतार, उन्होंने कहा मैं रघुकुल में जन्म लिया हूँ, मर्यादा उतार है मेरा, और मैं नारी को पैर स्पर्श करा दूं, चरण स्पर्श करा दूं, ये मर्यादा नहीं कहती प्रभु। गुरुवर ने कहा मर्यादा, गुरु इतना सामर्थ्य है कि आप पवित्र अपवित्र कुछ भी रहो, यदि गुरु की कृपा बरस गई, गुरु के हृदय में आह्लाद आ गया तो आपका कल्याण करने के लिए वो सर्व सामर्थ्यवान है। परंतु पहले गुरु भी सामर्थ्य होना चाहिए, आज के कलयुगी गुरु नहीं, पहले खुद सामर्थ्य होना चाहिए, तभी वो आपका किसी भी प्रकार का है मेटत कठिन कुवंग भाल के सारे जितने भी आपके कष्ट हैं सबको, आपके सारे अमंगलों को मंगल में परिवर्तित करने की क्षमता है तो किसी श्रेष्ठ जागे हुए महापुरुष। विश्वामित्र जी ने कहा अब मेरे भी सरकार मेरी विनती है, अपावन है पावन कर दो। प्रभु ने कहा तथास्तु। और जैसे प्रभु अपना चतुर्भुज रूप धारण कर लिए। क्यों? क्योंकि साधारण उस रूप में प्रभु स्पर्श नहीं कर सकते थे। प्रभु ने तुरंत ध्यानस्थ होकर के अपना चतुर्भुज जैसे ही स्वरूप धारण किया और जैसे ही प्रभु का स्पर्श हो गया उस तपपुंज में, तुरंत जो पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तब कुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख हुई कर जोरे रहे अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही अतिशय बड़ भागी चरणन लागे जुगल नयन जलधार बही धीरजु मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा रघुपति कृपा भगति पाई अति निर्मल बानी स्तुति ठाने ज्ञान गम्य जय रघुराई मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रिपु जन सुखदाई राजीव विलोचन
भवमोचन इहै लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगो बरयाना। मद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। जिहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जहि पूजत अज मम सिर धरे मो कृपाल हरे। यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण करी। जो अति मन भावा सो बर पावा गए पति लोक अनंत बरी। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया। तुलसीदास सठ देव छाड़े कपट कस अस प्रभु। क्या प्रभु का स्वभाव है? अस प्रभु दीन बंधु हरि। बस वो दीनों के पे कृपा करने वाले हैं। क्या कहा? हे प्रभु, अरे मैं नारी पावन और आप प्रभु जग पावन। रावण रे भोजनो सुखदाई। ये असुरों के शत्रु, मैं एक अपावन नारी हूं और आप जग को पावन करने वाले हो। आपने मुझ पर कृपा कर दिया। क्यों? क्योंकि देखते ही जैसे ही राघव जी के उस विराट स्वरूप का दर्शन किया, मुनि श्राप जो दीना। क्या अब सोचो, अति भल कीन्हा। श्राप न दिए रहते तो हमें आपका दर्शन कैसे होता? ये भाव। अब प्रभु मुझे कुछ नहीं करना, अब तो देखाऊं भरी लोचन भव मोचन बस इहै लाभ शंकर जाना। जिन
उन चरण कमलों को शंकर जी अपने मानस में पधरा करके रखते हैं, उसका नित्य राम नाम अमृत से उसका अभिषेक करते रहते हैं। उन चरण कमलों का आज हमने दर्शन पा लिया। अब प्रभु अब तो कछ नहीं चाहिए, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। अब क्या बताओ, क्या कहां दे दूं, कौन सा पद दे दूं? कहा ना प्रभु, अब तो आपकी हो गई हूं। जिन चरण कमलों को शंकर जी ध्याते हैं, उन चरण कमलों का आज दर्शन हो गया। अब तो एक लालसा है कि ऐसी कुछ कृपा कीजिए मेरे ठाकुर कि बस आपकी याद बनी रहे, आपकी याद बनी रहे, आपकी स्मृति पटल पर, इस मानस के पटल पर सदैव आपकी स्मृति बनी रहे, आपकी स्मृति बनी रहे। राघव आप क्या करना है ना, अब तो जहां भेज दीजिए, जहां ले चलोगे वहीं अब चलेंगे। प्रभु ने कहा तुमने मेरा दर्शन जिसकी वजह से हुआ है, मैं पुनः तुम्हें उसी के पास भेज दे रही हूं। प्रभु आप कहीं पर भी भेज दो, अब कोई शर्त नहीं है, कोई चाहत नहीं है। क्यों? क्योंकि इतने सालों की तपस्या के बाद आज पवित्र हुई हूं। और यद्यपि अहिल्या जी अपवित्र नहीं हुई थी, बस उनकी अज्ञानता, उनकी बुद्धि देवता और मनुष्य में फर्क नहीं समझ पाई, इसीलिए उनको जड़ होने की श्राप नहीं दिया था गौतम जी ने। गौतम जी ने कहा आपकी बुद्धि जड़ हो गई थी, इसीलिए आप जाकर के अपनी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए तपस्या करो, और तपस्या में जब राघव जी आएंगे तब जाकर के आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। और गोस्वामी जी ने कहा कि उस समय राघव जी इतनी घोर तपस्या करने के बाद राघव जी आए, तब जाकर के अहिल्या की बुद्धि शुद्ध हुई। आज वही राम नाम जो तापस को तिये तारी थी, सिर्फ वही राम नाम लेने मात्र से हम आपके अनेकों खलुओं के जो मस्तिष्क में जो अबुद्धि भर गई है, उस अबुद्धि का नाश हो जाता है। ये है राम नाम का प्रताप, ये है राम नाम के दर्शन का फल। इसीलिए भैया रात दिन एक नाम जपो। कैसा? गोस्वामी जी ने कहा अस प्रभु दीन बंधु हे मानव, हे मनुष्य, हे मूढ़, तू ऐसे प्रभु को छोड़ करके जो इतने दयालु हैं, सिर्फ एक नाम लेने मात्र से दौड़ते चले आते हैं, तो उसको छोड़ करके जगत को क्यों भजता है? ये सिद्धांत दिया गोस्वामी जी ने। प्रभु इस